Hello everyone, I am Jitendra Kumar Sharma, your maths teacher. Today we will start our new chapter, that is our chapter number 17 of class 4. The chapter name is perimeter and area. Dear student, what is the perimeter, what is the area, how can we identify the area of any objects? Like this way, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर्स मिलेंगे हमें इस चैप्टर में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ आवर फर्स्ट पार्ट. इन दिस पार्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरिया. हम यहाँ ये देखेंगे कि एरिया की अंडरस्टैंडिंग हम कैसे बना सकते हैं. भाई एरिया होता क्या है, कैसे हम किसी चीज़ का एरिया फाइंड कर सकते हैं और एरिया को फाइंड करने के लिए हम ग्रिड का यूज़ कैसे कर पाएंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ आवर न्यू चैप्टर नंबर 17. ओके, सो देखिए यहाँ पे सम ऑफ चिल्ड्रन से हम मिल रहे हैं जिनमें प्रिया है, सोहन है, लाइक दिस वे और भी बच्चे हैं. सबके हम एक बार इनकी जो गॉसिप्स हो रही हैं उसे डिस्कस कर लेते हैं. If Priya and Sohan cover the entire surface of book with the matchstick box, then will the number of matchstick box will equal in both the cases. Okay, देखो अब क्या हो रहा है, इनके पास में बुक्स हैं, बच्चों के पास में डिफरेंट बुक्स हैं. ओके, इन्होंने क्या किया है कि मैच बॉक्स से इन सबके जो कवर्स हैं, सरफेस कवर्स हैं, उनको कवर्ड किया. जैसे यहाँ हम देखें तो इन्होंने इस पे ऊपर मैच बॉक्स अरेंज कर दी. पर अब इस सिचुएशन में हो क्या रहा है कि जो सारी बुक्स हैं उनका जो एरिया आ रहा है, यानी ऊपर का जो सरफेस है उसको सेम नंबर ऑफ मैच बॉक्स ने कवर्ड किया है. कैसे किया है देखो. प्रिया कह रही है कैन वी आल्सो कवर द बुक सरफेस विद माई बैंगल्स. ओके, बैंगल्स आर अरेंज्ड ऑन बुक सरफेस बट बैंगल्स स्पेस आर लेफ्ट बिटवीन दीज बैंगल्स. देखो सरफेस की अगर हम बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई एक हम कहें शेप, एक फिगर है. ओके, अब इसको हम कवर करने जा रहे हैं इस वाले थिंग से. यू कैन सी ऑल आर इक्वल हैं. हमें आइडेंटिफाई कर लेते हैं, एक बार कंसीडर करते हैं भाई सारे इक्वल हैं, है ना. और हमने इसको क्या किया है, कवर किया है. लाइक दिस वे हम इसको कवर करते जाते हैं. कंसीडर करना भाई ये सारा कैसा है, हमारा इक्वल है. हम ये कंसीडर करेंगे एक बार. और ये बीच में से कैसा है, फील है, ये बिल्कुल फील किए हुए हैं. इज दिस क्लियर. कवर्ड हो गया, सारा कुछ हमने कवर कर लिया. ठीक है, अब अनदर सिचुएशन देखते हैं. सेम हमारे पास में फिगर है भाई, सेम आ गया. ठीक, अब इस वाले फिगर की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि इसको हमने क्या किया, अनदर फेस से, जैसे यहाँ हमने क्या किया था, स्क्वायर फेस लिया है. अब हमने क्या किया, इसको एक बैंगल वाला, यानी कि हम कहें कोइन से इसको अरेंज कर रहे हैं. तो देखो इसको हम किससे अरेंज करने वाले हैं, कॉइन्स से. ये सारा एक बार अब हम कंसीडर करेंगे कि सारा कैसा है, हमारे इक्वल कॉइन से, इक्वल बैंगल से. ओके, चलो इतना इनफ है हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए. अब हम ये क्या देख पा रहे हैं कि इनके बीच की अगर हम बात करें, जब हमने इनको बैंगल से या कॉइन से अरेंज किया है, तो ये वाला जो स्पेस दिख रहा है आपको, ये वाला जो स्पेस दिखेगा वो हर जगह दिखेगा. सो क्या हमने इसका पूरा एरिया कवर कर लिया, नहीं कर पाए ना. सो क्या कह रहे हैं कि हम एरिया का मतलब क्या होता है कि किसी भी सरफेस को पूरी तरह से ऑक्यूपाइड कर लेना, उसे कवर्ड कर लेना. इन शॉर्ट वी कैन कॉल दैट इज आवर एरिया. इज दिस क्लियर. नहीं हुआ तो चलो एक बार इसकी और डीपली डेफिनेशंस को देखते हैं. तो एरिया क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट एन ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज ऑन ए प्लेन इज कॉल्ड द एरिया ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. अब देखो मतलब एक अमाउंट ऑफ स्पेस दैट एन ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज, जितना कि एरिया एक मतलब जितना कि स्पेस की बात करें हम, एक फिगर ऑक्यूपाई करता है, एक कवर्ड करता है एक फिगर, उसे हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि उसने इतना एरिया कवर कर लिया. फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने जैसे ये स्क्वायर शेप बनाई, ठीक है. अब इसने क्या किया है, इस स्क्वायर शेप की अगर हम बात करें तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये सारा कुछ एरिया था वो इसने क्या कर लिया है, कवर्ड कर लिया. अच्छे से कर लिया ना. तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर.
ओके इस स्क्वायर का क्या है, ये एरिया है। मतलब जितने एरिया को ये चीज़ कवर कर रही है उसे हम इन शॉर्ट कह देंगे भाई उसने इतना एरिया ऑक्यूपाइज कर लिया, कवर कर लिया। एरिया का डेफिनेशन समझ में आया बेसिक से कि भाई एरिया क्या है, द अमाउंट ऑफ द स्पेस दैट एन ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज ऑन ए प्लेन इज कॉल्ड द एरिया ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जितना स्पेस कवर्ड किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उस ऑब्जेक्ट का एरिया कहते हैं। और इसका एग्जांपल हमने यहाँ पे देख लिया। तो चलिए और कुछ डिस्कस कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखते हैं कंप्रेशन ऑफ द एरिया ऑफ मैथमेटिक्स एंड हिंदी बुक्स। अगर हम इन दोनों बुक्स की बात करें, चलो इनका हम डिस्कस करते हैं। इन दोनों बुक्स की बात कर रहे हैं, अगर हमारे पास में जो हमारा फिगर है हमने वही यूज़ किया है, और यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम इसको कवर करेंगे ना, सेम हमें फिगर्स की नीड रहेगी। जैसे ये फिगर्स है ना, उतने ही फिगर्स हमें यहाँ यूज़ करने होंगे। सो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जब दो सेम फिगर्स होती हैं तो उनके एरियाज कैसे होंगे, सेम होंगे। भाई देखो, जैसे ये वाला हैंड और ये वाला हैंड कैसा होता है, हमारा इक्वल होता है। अब मैंने क्या किया, इस हैंड को यहाँ रख दिया, ओके ठीक है। अब मैंने अनदर हैंड को भी रखा, तो हम क्या देखेंगे कि इन दोनों का जो एरिया कवर्ड है वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। यानी सेम फिगर्स हैव एरिया इज एज सेम। कैसा रहने वाला है उनका एरिया, बिल्कुल सेम रहने वाला है। तो ये तो थी डियर स्टूडेंट द बेसिक नॉलेज अबाउट द एरिया। एरिया की डेफिनेशंस को लेकर के, उसके अंडरस्टैंडिंग को लेकर के हमने एक बेसिक नॉलेज ले ली। क्या ली भाई, कि भाई एरिया होता क्या है, किसी भी थिंग्स के द्वारा, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एरिया ऑक्यूपाइज किया जाता है, कवर्ड किया जाता है, उसे हम कहते हैं कि ये उस चीज़ का या उस ऑब्जेक्ट का क्या आ गया, एरिया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमने ये देखी कि जो एरियाज हैं वो सेम फिगर्स का एरिया कैसा होगा, सेम होगा। भाई जो जैसा फिगर्स वाली सेम सेम थिंग्स है ना, वो क्या करेंगी, सेम होंगी। और अंडरस्टैंडिंग बनानी है तो देखो, जैसे हमने क्या किया, 5 रुपीज़ के कॉइन्स लिए, 3 कॉइन्स ले लिए। कितने ले लिए, 3। सेम वाले कॉइन है, सारे सेम वाले हैं ना, उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, पर हमने एक जैसे लिए, सेम लिए। अब हमने क्या किया, फर्स्ट कॉइन को हमने यहाँ रख दिया, फर्स्ट कॉइन को हमने उठाया और यहाँ रख दिया, ठीक है। अनदर को उसके पास में रख दिया और उसके बाद में उसके पास में रख दिया। तो हम क्या देखेंगे कि इन तीनों का जो एरिया आ रहा है ना, वो कैसा आएगा, सेम सेम सेम। यानी कि तीनों का एरिया बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि ये फिगर्स कैसे हैं, ये फिगर्स, ये ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं, सेम है। तो दो बातें क्लियर हो गई। चलो अब हम अगला टॉपिक ले लेते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो देखिए सेम वैसा ही है। अब इन जैसे इन जो टॉपिक्स का जैसे हमने देखा था कि भाई एक तो सेम फिगर्स क्या कर रहे हैं, सेम एरिया ऑक्यूपाई करेंगे। दूसरी चीज़ डियर स्टूडेंट जो ये है कि अगर सेम फिगर्स की आप बात कर रहे हो तो एक दूसरे को क्या कर सकता है, वो एक दूसरे को कवर भी करेंगे। कैसे करेंगे, 5 रुपीज़ का कॉइन लिया, उसको रख दिया, उसके ऊपर अनदर 5 रुपीज़ रखा, उसके ऊपर अनदर रखा, तो हम क्या देखेंगे कि सारा कुछ एक दूसरे को कवर करते जा रहे हैं। बट अगर ये एक दूसरे के अपर साइड है तो एरिया 1 टाइम ही काउंट करेंगे, 2 टाइम थोड़ी काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। क्यों नहीं कर सकते भाई, देखो ये वाला स्पेस था, इस पर मैंने एक बुक को पुट कर दिया, ठीक। अब किसी ने पूछा भाई एरिया कितना लिया, तो मैंने कहा भाई ये वाला एरिया है, हम इसको नेम दे देते हैं AB एरिया। क्या नाम है इसका, AB एरिया, ये वाला एरिया है। अब मैंने एक और बुक ली, सेम साइज है, सेम फिगर्स है, सेम टाइप्स का ऑब्जेक्ट है, उसको उसके ऊपर लिख लिया। अब बताओ इस दूसरी वाली बुक का एरिया क्या है, AB एरिया है ना। यहाँ पे अब CD थोड़ी बन के अलग नहीं बना ना। इस सिचुएशन को अगर हम ब्रॉड करते हैं, जैसे हमने फर्स्ट वाली बुक को यहाँ रखा और हमने फिर ये दूसरी वाली बुक को यहाँ पुट कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा अनदर एरिया हो गया। अगर कोई हमसे पूछता है भाई फर्स्ट वाली बुक का एरिया कितना है, AB, सेकंड वाली बुक का एरिया कितना है, CD, अगर हम इनको एक साथ पुट करते हैं तो हम कहेंगे दोनों का एरिया कैसा है, सेम है। सो ये वाली बात भी क्लियर हो गई। चलो अब नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा अंडरस्टैंडिंग द एरिया विद द ग्रिड। अब ग्रिड का सबसे बड़ा जो रोल होता है डियर स्टूडेंट्स, वो ये होता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट का एरिया इजीली फाइंड कर सकते हैं। हम कंपेयर कर सकते हैं 2 डिफरेंट टाइप्स की जो थिंग्स हैं जो लाइकली सेम लग रही हैं, तो उनके एरियाज़ को लेकर के उनके हम ये देख सकते हैं किसका एरिया बिग है, किसका एरिया स्मॉल है। इस चीज़ को लेकर के हम कंसिडर कर सकते हैं थ्रू द ग्रिड। अब ग्रिड का यूज़ देख लेते हैं एक बार। जैसे फॉर एग्जाम्पल ईरा एंड जतिन यहाँ पे बातें कर रहे हैं, दोनों के पास में एक एक लेवज है,
जतिन कहता है मेरी लीव्स बड़ी है, उसका एरिया ज़्यादा है, और ईरा क्या कह रही है, ईरा कह रही है कि नहीं मेरी वाली जो लीव्स है वो बड़ी है, अब वाली से बिगर है। सो अब कैसे डिस्कस करेंगे, यहाँ हम देख पा रहे हैं इनका तो शेप भी अलग सही है, कैसे फाइंड करेंगे, तो इस चीज़ के लिए हम यूज़ करेंगे हमारा ग्रिड सिस्टम। तो चलिए देखिए ग्रिड पे हमने इनको अरेंज कर दिया, पोर्शन ए एंड बी यू कैन सी, यहाँ ग्रिड हमारे पास में है और हमने इन सब ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे ऐड कर दिया। तो अब हम अगर इसका एरिया फाइंड करने चलें तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। क्या ये 23 होगा? थिंक करो, क्या हमने 23 स्क्वायर्स को कवर किया है? थोड़ा सा बेसिक चीज़ है, इसको मैं थोड़ा जूम कर सकता हूँ, आप एक बार इसको देखिए, क्या हमने यहाँ पे 23 स्क्वायर्स को कवर किया है? नो, क्योंकि हमने फुली 23 को कवर्ड नहीं किया है, हमने उनको पॉर्शली किया है। तो फिर कैसे पता करेंगे? जो फुल है उन्हें 1 काउंट करेंगे और जो हाफ है उन्हें 2 का कॉम्बिनेशन करके करेंगे। फिर इजी वे में हम एक बार यहाँ पे हम फॉर अंडरस्टैंडिंग 23 को अरेंज कर लेते हैं, उसको हम बाद में करने वाले हैं, है ना, हाफ वाले को। एक बार हमने 23 अरेंज किया, चलो यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अगर हम लाइटली काउंट करेंगे तो उसने 16 को कवर किया और इसने 23 को कवर किया। सो बिगर कौन सा है? ऑप्शन ए है ना हमारा बिगर। अब हम वो सीख लेते हैं जिसकी हमने बात करी थी, यानी कि हम कैसे इस पूरे पे ये देखेंगे कि कैसे हम हाफ को काउंट करेंगे और कैसे हम फुल को काउंट करेंगे। तो चलो देखो, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कंप्लीट हो गया। ये वाला तो वो पोर्शन है जो सबसे ज़्यादा ऑक्यूपाइड किया इन्होंने। 12 के आफ्टर हम चलते हैं 13 14, ठीक है, 14 के आफ्टर 15 के आफ्टर हम ये देख पा रहे हैं ये 4th पार्ट है, तो 16 और एक हमारा ये रिमेनिंग 17 पोर्शंस हो गए ना इसका, ठीक है। चलो उस पर मूव कर लेते हैं 1 2 3 4 के आफ्टर 5 6 7 8 9 10, लाइटली 10 तक। सो हम क्या कहेंगे, हमारा ऑप्शन बी क्या है, बिगर है। ऐसे हम ग्रिड का यूज़ करते हैं टू फाइंड द एरिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। इज दिस क्लियर? क्लियर हो गया ना। चलो नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। सो यहाँ पे सम ऑफ जो फिगर्स हैं उनमें हमें ये देखना है कि किसका जो नंबर ऑफ स्क्वायर्स है उसने कवर्ड किया है। इन शॉर्ट हम ये कहेंगे कि किसने कितना एरिया कवर्ड किया। इफ वी विल टॉक अबाउट द नंबर वन फिगर देन वी कैन काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स देयर। सो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. So we will talk about the 20 squares are occupied or covered by this figure. So easily हम क्या कहेंगे, इसका एरिया कितना है भाई, 20 स्क्वायर्स, ठीक है, कवर्ड किया इतना। चलो सेकंड वाला नंबर देखते हैं। सेकंड वाला फिगर्स क्या कर रहे हैं, 1 2 3 4. Here is covered 4 figures, 4 squares only, so we can say number of squares will be 4 there, okay. And at last you can talk about the number 3 figure, and that will be covered 1 2 3 4 5. So easily we can write there 5 number of squares. So what is this, what is the 20, what is the 4, what is the 5? All those are the area of those figures. Like the first figure have 20 squares area, the second figure have 4 squares area, and at last the number 3 figures have 5 squares area there. So area को हम find करना है, ग्रिड का यूज़ कर रहे हैं। ग्रिड के कॉम्बिनेशंस में ये रखना है हमें ध्यान, अगर हम बात कर रहे हैं अबाउट दिस, इसका मतलब इस पे अगर पूरा कंप्लीट फिगर है तो 1 स्क्वायर वी कैन कॉल दैट। अगर हमने देखा कि उसका कवर अप इतना है
या हाफ है तो हम क्या करेंगे 2 का कॉम्बिनेशंस कर लेंगे, और अगर उसका फिगर थोड़ा कम है तो हम 4 का कॉम्बिनेशंस लेंगे, तब जाके वो कंप्लीटली 1 बनेगा। ठीक है, सो इस लाइक दिस वे हम काउंट कर लेते हैं हमारे एरियाज को। एंड अनदर वे आप क्या कर सकते हैं भाई, जो हाफ हाफ वाला है ना उसको काउंट कीजिए, इस वाले को लेस भी करेंगे तो भी आपका एरिया इक्वली सही आएगा। अप्रॉक्स नंबर्स ऑफ एरियाज हमें पता चल जाएगा। दैट इज क्लियर। सो दिस वाज द चैप्टर, दिस वाज आवर पार्ट 1। देयर वी विल बी ट्राई टू अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एरिया, कि भाई एरिया होता कैसे, उसकी डेफिनेशंस को हमने क्लियर कर लिया। साथ ही साथ हमने ये देखा कि एरिया को लेकर के अगर हम ग्रिड का यूज़ करते हैं तो हाउ कैन वी कंपेयर थिंग्स फिगर्स ऑन द ग्रिड, ग्रिड पे कैसे कंपेयर करेंगे। और हमने साथ साथ ये देखा कि जो ग्रिड है वो कैसे हेल्प करता है हमारी किसी फिगर्स के एरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए। सो दिस वॉज अवर पार्ट 1 एंड आई होप यू आर एंजॉइंग द क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।